इंडियन आर्मी जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए दौड़ कितना होता है, उम्र कितना होता है, परीक्षा इसमें कैसा होता है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। आपके मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है सो भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को यदि शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो एकदम पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके मन में जो भी डर है कि इंडियन आर्मी बनना बहुत डिफिकल्ट है, वो आपके मन से भ्रम हट जाएगा और आप जो है सो आज से इंडियन आर्मी की तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि प्रोसेस इसका किस तरह से होता है, इसका वैकेंसी कब आता है, वैकेंसी कैसे आता है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं और इसका वैकेंसी के बारे में आपको कैसे पता चलेगा। तो बहुत कुछ जानकारी जो आपके मन में भी चल रहा है, सब कुछ क्लियर होने वाला है आपका डाउट। तो आप बिल्कुल ये थाम के बैठे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी वैकेंसी वगैरह आता है तो उसका नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका जो संपूर्ण जानकारी है, आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इंडियन आर्मी बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इंडियन आर्मी बनने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है, उसके बाद इसमें क्या होता है, शारीरिक जांच होता है, जिसे आप सिंपली समझते हैं कि रैली, तो दौड़ होता है। वहाँ पे क्या क्या होता है आपको बिल्कुल हम इमेज के साथ समझाने वाले हैं कि दौड़ में किस तरह से होता है, बीम कैसे मरवाया जाता है, चाहे आपका जो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, उसको हम सब कुछ एकदम डिटेल में समझाने वाले हैं। मेडिकल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट जो चेक किया जाता है, और परीक्षा क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इसमें कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए, आपके मन में पहला सवाल आता है कि आखिर जब इंडियन आर्मी का जो फॉर्म आता है, वो हम कैसे जानेंगे कि इंडियन आर्मी का फॉर्म आ गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है। खैर, आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया, मान के चलिए आपको पता चल गया, लेकिन बहुत सारे भाई लोग को पता नहीं चलता है। तो आप इस तरह से पता कर सकते हैं, जैसे आपको जो है सो इंटरनेट के माध्यम से पता चल जाएगा, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, चाहे आप यदि यूट्यूब वीडियो देखते हैं किसी वैकेंसी वाले का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। नहीं तो यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी छपता है, और नहीं तो यदि आपका इंडियन आर्मी का कहीं ऑफिस है तो वहां से ही पता चल जाता है। आपको बता दें कि ये फॉर्म जो भराता है ऑनलाइन भराता है। पहले क्या था कि ये फॉर्म जो ऑफलाइन भराता था, बहुत लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आता था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 100% एडमिट कार्ड आता है। आप यदि फॉर्म भरने के समय यदि गलती करते हैं तो छिटपुट दो चार की घटनाएं छोड़ दीजिए, आप अब जो है 100% एडमिट कार्ड आता है। फॉर्म भरिए, एडमिट कार्ड आपका आएगा ही आएगा। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है आपका फॉर्म, कैसे जानकारी आपको मिलेगा। यदि आपको लगता है कि फिर भी कि आपको मन में डाउट है कि जो है हमको जानकारी नहीं होगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन की जो घंटी बनेगा उसको भी क्लिक कर दीजिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल पे आपको जब वैकेंसी आता है गवर्नमेंट जॉब वाली, तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ से वीडियो आसानी से देख सकते हैं, उसका फुल डिटेल्स भी आपको उसमें पता चल जाएगा। तो चलिए अगला जो है आपका वो क्या है कि इसमें एजुकेशन आखिर कितना मांगता है। तो एजुकेशन मात्र 10वीं पास मांगता है। इसमें 10वीं पास यदि आप हैं तो बिल्कुल इंडियन आर्मी बन सकते हैं। एकदम छाती ठोक लीजिए और मन में ठान लीजिए कि भाई हम 10वीं पास हैं, फिजिकल आपका ठीक है, तो बिल्कुल आप आर्मी बनेंगे ही, आपको कोई नहीं रोक सकता। और यदि हायर एजुकेशन रखते हैं, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, प्रमोशन होता है। तो चलिए अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि इसमें एज कितना रखा गया, आखिर एज इसमें कितना चाहिए। बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट है कि भाई एज जो है सो हमारा ज्यादा हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि 17.5 साल, 18.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 17.5 साल से 21 साल के बीच यदि आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को बिंदास भर सकते हैं, आप इंडियन आर्मी बन सकते हैं। लेकिन आपका ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखने का मतलब मेरा ये है कि मान के चलिए 10वीं पास है, और वहाँ पे यदि डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए आपका जो भी है 11 है, 11/2 और 2002 है, चाहे 2003 है, जो भी है उसके हिसाब से आपका 17.5 साल कम से कम पूरा होना चाहिए और 21 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हम बात करें इसमें वेट मांगा जाता है, तो वेट जो आपका 50 किलो कम से कम वजन जो होना चाहिए। इसमें यदि कम आपका है तो वजन बढ़ाने का आपको समय भी दिया जाता है मेडिकल के बाद।
चलिए, अगला जो जरूरी जानकारी इस तरह से कि प्रमाण पत्र, आपको क्या क्या कागज की जरूरत पड़ेगी। तो आप 10वीं पास हैं उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ओरिजिनल चाहिए। जब फॉर्म भर रहे हैं वो उस टाइम भी मांगता है, जब आप दौड़ में जाएंगे वहाँ तो आपको ओरिजिनल लेके ही जाना पड़ेगा। शारीरिक प्रमाण पत्र मांगेगा, कैरेक्टर प्रमाण पत्र मांगेगा जो आप थाना से बना सकते हैं, आजकल मुखिया से भी बन जाता है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट, यानी कि आप आधार कार्ड या फिर आपके एडमिट कार्ड जो प्रमाण पत्र है, शिक्षा प्रमाण पत्र, उससे भी आप काम चला सकते हैं। हाँ, बहुत सारा फोटो लिखने का मतलब है कि आपको कम से कम 20 फोटो लगेगा। और आपको जो स्थानीय प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। यदि आप आरक्षण में आते हैं तो आरक्षण के लिए आपको जाति का भी प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप लेके चलेंगे। अब आगे का जो प्रोसेस है कि आखिर फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। तो फॉर्म भरने के बाद आप इतना करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कहीं भी साइबर कैफे में जा करके। तो इसके बाद मान के चलिए एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होगा, उसमें आपका वेन्यू रहेगा, कहाँ पे दौड़ होगा, कितने तारीख को, कितने बजे जाना है, रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहेगा, वो सारा जानकारी आपको हो जाएगा। उसके बाद क्या है, मान के चलिए आप दौड़ में चले गए, जहाँ भी होगा दौड़ में चले गए, तो दौड़ इसमें कितना होगा, तो दौड़ आपका होगा 1 मील, जैसे हम 1600 मीटर बोलते हैं, यानी कि लगभग 1600 मीटर पकड़िए कि इतना आपका दौड़ होता है। लेकिन दौड़ में जो आप कितना एक्सेलेंट मार पाते हैं उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, उस तरह से आपका मेरिट बनता है। एक्सेलेंट मारिए, पास मारिए, एवरेज मारिए, जो भी है इस तरह से देखिए। मान के चलिए 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर यदि मार देते हैं तो ये आपका फुल्ली एक्सेलेंट एकदम 60% मार्क्स मिलेगा। और इस तरह से टाइमिंग इसमें बंटवारा था। यदि आप 6 मिनट ले लेते हैं तो उसमें आपको मार्क्स करके 24 अंक मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये भाई लोग दौड़ रहे हैं, हमने फोटो के माध्यम से पहले बोला था कि आपको समझाएंगे। इसी तरह का दौड़ होता है, सबको अपना अपना बैच मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 5 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, सबको अपना अपना बैच मिला, वैसे क्या पहचानने में सुविधा होती है। अगला जो पॉइंट होता है कि आपको ऊंचाई कितना चाहिए। तो ऊंचाई कितना चाहिए, यदि आप जीडी में भरते हैं तो आपको 167 सेंटीमीटर चाहिए। और यदि जीडी में नहीं भरते हैं, नाई में भरते हैं, चपरासी में भरते हैं, खाना बनाने में भरते हैं, तो आपको 60 सेंटीमीटर चाहिए, 160 सेंटीमीटर। और चाहिए आपको छाती। तो छाती क्या है कि 77 सेंटीमीटर आपको छाती चाहिए बिना फुलाए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर। आपको बता दें कि दौड़ से पहले आपका ये प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। चेस्ट और ये मतलब कि ऊंचाई दोनों पहले मापा जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ में भाग लेने दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि हाइट 167 सेंटीमीटर और छाती आपका 77 सेंटीमीटर। अगला पॉइंट इस तरह से मान के चलिए दौड़ क्लियर कर लिए तो उसके बाद आपको लॉन्ग जंप मराएगा। यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह दे दिया जाएगा और आपको, अब आप यहाँ से हैं, इधर से दौड़ के आएंगे, यहाँ से उछलेंगे, यहाँ तक आएंगे। ये आपका 12 फीट का होता है लॉन्ग जंप, जो आसान है। 12 फीट का लॉन्ग जंप आप कर सकते हैं। बात आ गया हाई जंप। तो हाई जंप देखिए दोनों साइड से खूंटा लगा हुआ पिलर, वहाँ पे बांस बंधा हुआ है, अभी रस्सी भी बांधा जाता है। आपको 3.5 फीट जंप करना है, जैसे ही भाई जंप कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। अब अगला बात जो आपको हम बताते हैं कि आप यदि ये भी क्लियर कर लेते हैं तो उसमें क्या होगा, पुलअप्स होता है जो आपको कम से कम 6 बार। देखिए यहाँ पे खुट्टा लगेगा, उसमें रोड रहता है, लोहे रहता है जो हाथ की पकड़ में आ जाता है। उस तरह से इसमें क्या है, एक भाई आने की एक डिफेंस वाला रहेगा, आपको बोलेगा अप, तो आप इस तरह से ऊपर लटक जाएंगे। जब तक वो नहीं बोलेगा डाउन तब तक आप नीचे पैर पे मतलब नीचे आप नहीं आ सकते। तो वो 6 बार कम से कम आपको मारना पड़ेगा और एक्सेलेंट 10 बार में एक्सेलेंट हो जाता है। उसके बाद क्या है, बैलेंसिंग होता है एकदम बिल्कुल यहाँ पे सेम फोटो में जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह से बैलेंसिंग होता है। इस पे चलने बोलता है, हाथ को फैला करके, थोड़ा सा पट्टी जैसा रहता है 3-4 इंच का, उस पर आपको चलना है। तो उम्मीद है आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसमें मेडिकल जो शारीरिक जांच जो होता है किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखिए मेडिकल में जो होता है फ्लैट फुट, आप यहाँ पे सिंपल से समझिए कि ये जो पैर छपा हुआ ये फ्लैट फुट है, ये नॉर्मल फीट है। फ्लैट फीट का मतलब क्या है कि आपने पैर के नीचे जो है सो बिल्कुल थोड़ा सा भी जगह नहीं बचता है, पूरा पैर आपका जमीन में चिपक जाता है। और इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर का जो निशान है, एरो बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा जगह बनता है। तो आप इस इमेज से उम्मीद है आप समझ लिए होंगे। और यदि आपको और थोड़ा टाइम चाहिए तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रोकिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसमें सब कुछ इंडिकेट किया हुआ है कैसे होता है फ्लैट फुट। अगला पॉइंट जो आपका आता है वो देखिए यहाँ पे मेडिकल के में ईयर का, कान का, आपका कान का जो है वो कान में सुनने की क्षमता आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। कान आपका पूरी तरह से साफ होना चाहिए और पर्दा कान का फटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि आपका कान गंदा है तो मेडिकल से पहले आप कान को साफ करवा लें, बेटर रहेगा। अगला देखिए नोकनी, ये जरूरी है।
देखिए नॉर्मल फिट जो आपका नॉर्मल पैर है, आपका इस तरह से, यदि आपका पैर इस तरह से है, चाहे इस तरह से, आप समझ लीजिए कि मेडिकल में आप पास नहीं हो पाइएगा, मेडिकल में आप छट जाइएगा। तो नॉर्मल पैर इस तरह से होना चाहिए। ये आपका दोनों जो है नहीं सटना चाहिए। ये जांघ आपका देखिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए छट गया। इसका दोनों जो घुटना है बाहर की ओर निकला हुआ है, इसका दोनों जो अंदर की ओर निकला हुआ है, तो ये दोनों रिजेक्टेड है, ये दोनों रिजेक्टेड है, ये आपका सही है। ऐसा है तो सही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसी तरह से ये जो है तीनों चीज रिजेक्टेड है, ये पास है। अगला जो हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए कि मेडिकल में दांत के बारे में, दांत का क्या रोल होता है। तो दांत आपका एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आप मेडिकल होने से पहले दांत को साफ करवाने कहीं भी क्लिनिक में जाके। और आपका यहाँ पे एक चीज और किया जाता है, मुंह का जो लोक जो जिसको हम बोलते हैं, मुंह जो उसको आपका पूरा खुलना चाहिए, आपका पूरा खुलना होना चाहिए, खुलना चाहिए। यानी कि आपके हाथ में जो 4 उंगली है, 1 2 3 4, आप इसको मुंह में डाल के देखिएगा, पूरा चारों यदि मुंह में चला जाता है तो ठीक है आपका, नहीं तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम है। अगला जो हम बात करेंगे यहाँ पे मेडिकल में यानी कि आँख के बारे में। तो आपको पता है आँख जो 6x6 होना चाहिए, और इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है, इस तरह से लिखा रहता है, आपको पहचानने के लिए बोलेगा थोड़ा दूर से, तो आपको वहाँ पे देखना है। उसके बाद आपका क्या है, मैं आपको बता दूं कि परीक्षा इसमें होता है। यदि आप मेडिकल पास कर लेते हैं तो परीक्षा होता है। परीक्षा में आपका क्या है, जनरल नॉलेज से 30% परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न। जनरल साइंस से आपको 40% का प्रश्न पूछा जाएंगे। ये आपका हो गया 70 नंबर। आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे, तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको जीएस का वीडियो मिल जाएगा। आपका ये 70 नंबर समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बचा मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जो इजी वाले आते हैं 10th लेवल के। आप कहीं कोचिंग कर रहे होंगे तो बेटर है, आप बना लेंगे और थोड़ा सा आप ध्यान भी देंगे तो आपका हो जाएगा। आप यदि एग्जाम भी आप दे लेते हैं, एग्जाम हो जाएगा, टफ नहीं होता है। मेन आपका दौड़ होता है, जो हमने मेडिकल के बारे में समझाया, वो सब यदि पास करते हैं तो 90% लड़का एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं। इतना होने के बाद क्या है, आपको सीधा आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ज्वाइनिंग करिए, और अपनी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं।